एवरीवन वेलकम टू द मैग्नेटिक फील्ड यूट्यूब चैनल। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस? मास ऑफ अर्थ ये है और रेडियस ऑफ अर्थ ये गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज करो ये अर्थ है ना। तो ये अर्थ है, इसकी कोई रेडियस है और यहाँ पे कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें इस ऑब्जेक्ट की रेडियस की, तो ये अर्थ के सरफेस पे रखा है। अर्थ के सरफेस पे रखे हुए किसी भी ऑब्जेक्ट की हम क्या करते हैं? रेडियस को नेगलेक्ट कर देते हैं। मतलब जो अर्थ की रेडियस है वही रेडियस हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ की रेडियस पहले से इतनी बड़ी है, तो इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा रखा हो उसकी रेडियस क्या होगी? अर्थ के कंपेयर में नेग्लिजिबल ही होगी। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले गिवन नोट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये क्या लिखा हुआ है? 6 × 10⁻24 है ना। और यहाँ पे क्या है? 6.4 × 10⁻6 लिखा हुआ है। ये इस तरह लिख गया है ना, तो इसको रिमाइंड रख। चलिए गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास? मास है अर्थ का, कितना दिया हुआ है? अर्थ का मास दिया हुआ है 6.4 × 10⁻6। ये रेडियस है। ठीक है, तो ये रेडियस दी हुई है। मास कितना दिया हुआ है? 6 × 10⁻24 kg। और ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसका मास कितना है? ये तो अर्थ का मास हो गया, इसको कैपिटल एम करते हैं, कैपिटल एम। और स्मॉल एम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट का मास, जो क्या है 1 kg। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है? F = G m/r²। वैल्यू पुट करेंगे। जी की वैल्यू क्या होती है? जी की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11। और ये क्या हो जाता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये होती है जी की वैल्यू। तो ये भी यहाँ पे पुट करेंगे। 6.67 × 10⁻11 इंटू एम कितना दिया हुआ है? मास ऑफ अर्थ कैपिटल एम 6 × 10⁻24। और हमें मास किसका दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का 1 kg अपॉन हमारा क्या हो जाएगा? r²। तो r कितना है हमारा? 6.4 × 10⁻6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? 6.67 × 6 ये वाला, और इस ये 10⁻11 है, 10⁻24 है, और इससे माइनस का साइन है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा? इसको हम क्या करें? ओपन करें तो 6.4 × 6.4 इंटू ये क्या हो जाएगा ओपन होके? 10⁻12। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। कहाँ सॉल्व करेंगे? इधर इरेज करते हैं। ठीक, तो 2 पॉइंट पे यहाँ डेसिमल है और यहाँ तो डेसिमल हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या बचा? अगर लिखें तो 6 और ये 2 से कट करें तो 2 3 × 6 और 2 से 32। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा 32, तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास? 667 इंटू 3 इंटू 10⁻13 अपॉन 32 इंटू 64 इंटू, और ये 10⁻12 को ऊपर भेज देते हैं सीधे। ठीक है, तो ये 10⁻12 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? -10⁻12, तो इंटू 10⁻−12 का। ठीक है, अब ये ऊपर का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा? 10 बचेगा। इधर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? 2001 अपॉन 2048 और इंटू 10। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे इस टर्म को, इसको पूरा मल्टीप्लाई करने पे आया है। ठीक है, इस टर्म को जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.977। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0.977 इंटू 10। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट डेसिमल शिफ्ट होगा, तो हो जाएगा 9.77। ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 9.8। तो
यही क्या हो जाएगी हमारी फोर्स, तो फोर्स क्या निकल के आई 9.8 और ये क्या होगी न्यूटन में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर। ओके, थैंक यू।